डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 11 में हमने पिछले लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। वो नॉर्मल फॉर्म के बारे में, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी है, 2 पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ी है। तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो इंशाल्लाह आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। उस जो आर्टिकल्स हमने किए थे उस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मेरा जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आपको बतानी है इक्वेशन ऑफ ए लाइन such that perpendicular distance from the origin is 5 units। आपके पास एक लाइन है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 5 यूनिट इसकी लेंथ है, d इज इक्वल टू या p इज इक्वल टू 5 है, तो p से डिनोट करते हैं ये 5 यूनिट से। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 30 डिग्री। तो x एक्सिस कैसे होती है, परपेंडिकुलर एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो ये चीज है मेरे पास। तो मुझे क्या करना है यार, P गिवन है, P इज इक्वल टू कितना, 5 यूनिट्स, एंड ओमेगा जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो आपको पता है नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या है, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, वो क्या है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। तो यह आएगा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 x cos 30। तो cos 30 कितना होता है, 1/2, sin 30 है 1/2, तो cos 30 क्या है, √3/2, sin 30 है 1/2 इज इक्वल टू 5। तो यह आएगा √3x प्लस y होल डिवाइड बाई 2, 2 5 10। तो यह है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन such that the length of the perpendicular from the origin to the line is 5 units and the angle such that the perpendicular makes with the positive direction of x axis is 30 degree। तो ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मेरा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट 2, 3। क्वेश्चन सिंपल है। मेरे पास एक लाइन है, ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर बनाती है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट्स है। तो अगर ये ए है तो ये इंटरसेप्ट भी ए है, और पास होता है एक पॉइंट से, वो पॉइंट क्या है, वो है 2, 3। तो आपको पता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो है x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। लेकिन इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है, तो इक्वेशन आएगी x बाई ए प्लस y बाई ए इज इक्वल टू 1। तो यह आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। लेकिन ये कहां से पास होता है, बट इट पासेस थ्रू, कहां से पास होता है, 2, 3। Therefore 2 plus 3 is equal to a. This implies a is equal to 5. Thus equation of the required line is, तो क्या आएगा, x plus y is equal to 5। तो ये मेरे पास आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन that makes equal intercepts on the coordinate axis, जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे और पास होता है 2, 3 से। तो यह इक्वेशन बहुत सिंपल है।
सिंपली और एक क्वेश्चन ऐसा ही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पास थ्रू द पॉइंट 2, 2। पास होता है एक लाइन जो है पास होती है 2, 2 से, और जो इंटरसेप्ट 2 बनाती है इनका सम जो है वो 9 है। अगर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट ए है तो वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा, 9 माइनस ए। तो एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है, वाई इंटरसेप्ट मेरा आएगा 9 माइनस ए। तो आपको बताना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, बिकॉज सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 9। लेट एक्स इंटरसेप्ट of the line is A, therefore it is y intercept is, तो क्या आएगा 9 माइनस ए। तो इसका y इंटरसेप्ट आएगा 9 माइनस ए। thus the equation of the line is, तो क्या आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, x by a प्लस y डिवाइडेड बाय 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। मगर ये कहां से पास होता है, बट इट पासेस थ्रू, ये पास होता है 2, 2 से, देयरफॉर 2 by a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। x is 2, y is 2, तो ये आएगा हमारे पास 2 9 is 18 माइनस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाय a इंटू 9 माइनस a is equal to 1। तो 2a cancel, 18 divided by 18 is equal to a into 9 minus a। 18 is equal to 9a minus a square। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी a square minus 9a प्लस 18 is equal to 0। यहाँ a के वैल्यू 2 निकलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, 6 3, तो 2 वैल्यू निकलेगा, एक निकलेगा 6 और निकलेगा 3। ये मेरे पास 2 वैल्यू आएंगे यहां पे। तो अब हम लेंगे, अगर हम यहां पर लेंगे a का वैल्यू 6 लेंगे, if a is equal to 6 then the equation of the line is, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, x by 6 y डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 3 इज इक्वल टू 1। तो यह है 6, तो आएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 3 कॉमन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक है। सिमिलरली अगर a का वैल्यू 3 होगा देन तो इक्वेशन आएगी x बाय 3 y बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर देखिए 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 3x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन उस टाइम। तो यहां पर हमने 3 बाहर निकाला, 3 2s 3 6s, 6 है यहां, तो ये वाला आएगा। सिंपल है। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 2, 2 and sum of its intercepts on the coordinate axis is 9। सिंपल है। इसको नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PA, B is the midpoint of a line segment between the axes. Show that equation of the line is x by a plus y by b equal to 2। हमारे पास एक
लाइन सेगमेंट है, यहां पर P इसका मिड पॉइंट है, A कामा B। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक्स वाई डैश वाई वाई डैश। तो हम एक काम करेंगे, यहां पर सपोज इसका एक्स इंटरसेप्ट है A1, वाई इंटरसेप्ट है B1, तो ये पास हो जाएगा A1 कामा 0, यहां पास हो जाएगा 0 कामा B1। हम लिखेंगे लेट द लाइन meets the x-axis at the point A1 comma 0 and meets the y-axis at the point 0 comma B1. Then the equation of line is, so x divided by A1 plus y divided by B1 is equal to 1. तो यह आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई A1 प्लस y बाई B1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट, लेकिन P मिड पॉइंट है A1 0 0 B1, सिंस A comma B is the midpoint of the line segment joining A1 comma 0 and 0 comma B1. Therefore, तो A आएगा, A x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट 0 प्लस A1 डिवाइडेड बाई 2, B1 आएगा y कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आएगा A या सिंपली twice A is equal to A1, twice B1 is equal to twice B is equal to B1. Hence, thus from equation first we have, so x divided by twice A, y divided by twice B is equal to 1. So x by A plus y by B is equal to 2, which is the required equation of the line. तो ये मेरे पास है x by A प्लस y by B is equal to 2। तो ये चीज़ है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसको कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन मेरा है, एक लाइन मेरे पास है यहां पर बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस लाइन पे यहां पर एक पॉइंट है R, इसका नाम है क्या रखेंगे, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशो 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है या 1:2 है शायद, हाँ। पॉइंट R H कामा के डिवाइडेड लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1:2। तो यहाँ 1:2 इसके कोऑर्डिनेट्स है H कामा K। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे x कोऑर्डिनेट इसका A, y कोऑर्डिनेट लाइन का B। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ है x बाई A प्लस y बाई B इज इक्वल टू 1। लेट द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन ऑन द एक्सिस are A and B respectively, A and B है। Then the equation of line is, तो लाइन की इक्वेशन आएगी x बाई A प्लस y बाई B इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आएगी उस टाइम इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट।
तो यहां पर जो लाइन है ये मीट करेगी एक्स एक्सिस को एट पॉइंट ए कामा 0 और इसमें करेगी बी को 0 कामा बी। हियर द लाइन meets x axis at the point कहाँ a कामा 0 कैपिटल ए पे and the y axis at b 0 कामा b। तो also since r h कामा k divides ab in the ratio किसमें 1:2 में हम करेंगे इस्तेमाल सेक्शन फार्मूला, हम आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर तो क्या आएंगे आर के कोऑर्डिनेट्स, आप सेक्शन फार्मूला से कर सकते हो, सिंपल है। तो आएगा 2a lx2 प्लस mx1, आपके पास आएगा 2 इंटू ए प्लस mx1 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 सिंपल। तो और एक आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। lx2 l तो 1 है, l इज टू m क्या आएगा mx2 तो ये है हमारा a प्लस 1 इंटू 0 तो ये है विच इज इक्वल टू 2a divided by 3 comma 1 into b is b divided by 3, but r के coordinates है h comma k, but the coordinates of capital R h comma k, therefore h comma k is equal to 2a by 3 comma b by 3 implies h is equal to a by 3 k is equal to b by 3। मैं निकालूंगा a का वैल्यू, वो आएगा 3/2h, b का वैल्यू निकलेगा 3k। तो a और b का वैल्यू उठाएंगे डालेंगे फर्स्ट में तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सिंपल है। तो क्वेश्चन मेरे पास सिंपल था, क्वेश्चन मेरा था हमारे पास एक लाइन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मिड पॉइंट यहाँ इसका पॉइंट r जो है h का k डिवाइड करता है इसको रेशो 1:2 में, तो आपको इक्वेशन निकालनी है। मैंने क्या एक्स इंटरसेप्ट लिया है, वाई इंटरसेप्ट मैंने बी लिया, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एच का के वो डिवाइड करता है 1:2 में, सेक्शन फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, यहाँ पर वो एच का के बराबर है। मैंने एच और के का वैल्यू ए और बी का वैल्यू निकाला डाला फर्स्ट में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन मिली है, सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। तो यहां पर हम नए टॉपिक पे आएंगे, वो है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो हमें यहां पर करना है नया टॉपिक, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या है, आपने क्लास 10 या अर्लियर क्लास में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन एक जनरल जो होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो दिस मीन्स दैट अगर हम लेंगे ऐसे x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, where a and b are not equal to 0 simultaneously, एक साथ 0 नहीं है, तब तो कांस्टेंट इसको कांस्टेंट है 0, c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस मीन्स दैट x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a comma b not equal to 0 simultaneously represents the general equation of a straight line। ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट करती है, ठीक है।
तो इसी के हम डिफरेंट फॉर्म्स बनाएंगे यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Since a linear equation in two variables always represents a straight line, thus the equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a and b are not zeros simultaneously। अगर दोनों एक साथ जीरो होगी तब तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये चीज है। तो thus a linear equation of the form x plus by plus c is equal to 0 is the general equation of a line। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। अगर c जीरो भी होगा तब भी ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। c जीरो भी होगा ax plus by is equal to 0। तो अगर यहाँ पर x जीरो होगा तब तो स्ट्रेट लाइन है y is equal to constant। तो y is equal to constant वो आपको पता है वो क्या होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर यहाँ पर b जीरो होगा x is equal to constant, x is equal to constant is a straight line पैरेलल टू y एक्सिस। तो दोनों केस में, लेकिन अगर दोनों जीरो होगी तब तो यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा, तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास नहीं है। तो ये चीज है। सो सिंपली x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये हमारे पास है जनरल लीनियर इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लेकिन ए और बी नॉट साइमल्टेनियसली एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। अब तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हम बनाएंगे इसी जनरल इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स। पहली फॉर्म उसको बनाएंगे, कौन सी हमने पढ़ी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमने पढ़ी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये हमने पढ़ी है। अब ये जनरल इक्वेशन को बनाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये चीज अगर x इंटरसेप्ट हमारे पास c है, स्लोप है m लाइन का, तब तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो जनरल इक्वेशन क्या है, द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। हम क्या करेंगे, हम करेंगे सपोज b इज नॉट इक्वल टू 0, देन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। तो ये आएगा a बाई बी एक्स प्लस वाई प्लस सी बाई बी इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा a बाई बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तो ये आएगा y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी, कैपिटल सी है बड़ा। तो ये चीज है। तो ये किस फॉर्म का है, या है किस फॉर्म का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी विच इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसी फॉर्म का है। देयरफॉर ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की। सो इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट represents the slope intercept form of the equation of a line in which, जिसमें से स्लोप क्या होगा लाइन का, m, सो है माइनस ए बाई बी, एंड एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल सी, वो क्या है, या कैपिटल सी लेंगे हम, वह माइनस सी कैपिटल सी डिवाइडेड बाई बी। तो यह एक्स इंटरसेप्ट। तो यह चीज है। तो दिस मीन्स दैट अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है, उसमें स्लोप कैसे निकालेंगे, सीधे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस ए बाई बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई। जब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास होगी तो इसमें से स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये चीज है।
अगर b 0 होगा तब क्या होगा? नो, अगर b होगा 0 देन द लाइन है, तो लाइन क्या बनेगी? ax b0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। सो इसका मतलब है x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x कांस्टेंट है, दैट मीन्स दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y axis and its slope is not defined, which is a line parallel to y axis, तो ये पैरेलल टू y axis है, and therefore its slope is not defined। तो इसका स्लोप क्या है उस टाइम? नॉट डिफाइंड है इन दिस केस। तो ये हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, बिकॉज x इज इक्वल कांस्टेंट बन जाएगी अगर b 0 होगा। तो इस तरीके से हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसमें से हमने निकाला है क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो ये हमारे पास y इक्वल माइनस a बाई बी एक्स प्लस c बाई माइनस c बाई बी। तो इसमें से स्लोप जो होगा वो है माइनस a बाई बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, और हमारे पास जो कांस्टेंट है वो x इंटरसेप्ट है वो है माइनस c डिवाइडेड बाई b। तो ये चीज़ है। अब इसको और एक फॉर्म बनाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमने बनाई है, अब बनाएंगे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो क्या होती है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो उसी फॉर्म में हम उसको लाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास है वो क्या है? x प्लस बी वाई प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0। तो ये है मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ से c से डिवाइड करेंगे, c से डिवाइड करेंगे हम दोनों तरफ से। लेट c नॉट इक्वल टू 0, देन डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय बोथ साइड्स बाय c। तो आएगा x बाई सी, बी वाई बाई सी, c बाई सी इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि स्लोप, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यह आएगा x डिवाइडेड बाई c बाई ए, y डिवाइडेड बाई c बाई बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये मेरे पास आएगा, तो यह आएगा फिर माइनस से मल्टीपल x डिवाइडेड बाई माइनस c बाई ए प्लस y डिवाइडेड बाई माइनस c बाई बी इज इक्वल टू 1, which implies वो आएगा x डिवाइडेड बाई स्मॉल a, y डिवाइडेड बाई स्मॉल b इज इक्वल टू 1। y स्मॉल a x इंटरसेप्ट है माइनस c बाई ए, y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट b है माइनस c डिवाइडेड बाई b। तो ये है उस टाइम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ये हमारे पास आएगी इन विच x इंटरसेप्ट इज माइनस c बाई ए, y इंटरसेप्ट इज माइनस c बाई b। तो ये आएगा, ये हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट्स। तो नोट में लिखेंगे अगर ये c 0 होगा तब क्या होगा? नोट, if c is equal to 0, then the equation of line is वो आएगा x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 होगा y भी 0 होगा, which is a straight line passing through origin, which is a straight line passing through origin। तो उसमें x इंटरसेप्ट भी 0 है, y इंटरसेप्ट भी 0 है, दोनों। c 0 है, a भी 0 आएगा, b भी 0 आएगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin having both x and y intercepts as zeros, दोनों 0 होंगे। तो यह अहम चीज है। तो जो भी लाइन पास होगी यहाँ origin से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, उसका x इंटरसेप्ट भी 0 है, y इंटरसेप्ट भी 0 है। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आई है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है
कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आपने देखा है। अब हमारे पास और एक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो मेरे पास गिवन है, इसको लाएंगे नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं लाऊंगा इसको नॉर्मल फॉर्म में। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे लेट एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी बी द नॉर्मल फॉर्म ऑफ फर्स्ट। तो यहां लिखेंगे इसको x प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। ये इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये नॉर्मल फॉर्म है लेकिन फर्स्ट का। देन जब दो इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तब क्या आएगा? इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट a, इसका कोएफिशिएंट cos ओमेगा, वहां कोएफिशिएंट y का b, यहां क्या है sin ओमेगा, वहां है माइनस सी डिवाइडेड बाई p। तो ये मेरे पास आएगा। जब दो इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं प्रोपोर्शनल। तो अहम चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2। तो ये लाइन और ये लाइन एक ही है लेकिन कोएफिशिएंट्स देख लीजिए, 2/4, 3/6, 1/2, तो प्रोपोर्शनल है। तो ये अहम चीज है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज, अगर पहले और लास्ट को सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस सी cos ओमेगा बाई पी, दूसरे ओर इसको b इज इक्वल टू माइनस सी साइन ओमेगा बाई पी। तो हमारे पास आएगा cos ओमेगा माइनस ए पी बाई सी, साइन ओमेगा आएगा माइनस बी पी डिवाइडेड बाई सी। तो ये मेरे पास आएगा। मैं ओमेगा को खत्म करूंगा, मैं इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा। नाउ cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये है cos स्क्वायर ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा क्या है 1। तो ये अहम चीज है। तो यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये मेरे पास आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। क्या पी स्क्वायर ही निकालेंगे? तो पी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज पी क्या आएगा? प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। तो ये मेरे पास पी आया है। पी तो मेरे पास आया है। अब निकालेंगे हम cos ओमेगा एंड साइन ओमेगा। पी निकला है, देयरफॉर cos ओमेगा यहां है माइनस ए पी बाई सी। तो माइनस प्लस माइनस से मल्टीपल करो, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस वही है, प्लस माइनस ए पी के बाद सी डिवाइडेड बाई सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा क्या आएगा? साइन ओमेगा प्लस माइनस, माइनस से मल्टीपल करो, प्लस माइनस, तो माइनस प्लस प्लस माइनस। तो यहां पर आएगा बी के बाद पी के बाद सी कैंसिल, बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दस देयरफॉर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो क्या है? एक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, वेयर cos ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
साइन ओमेगा इज इक्वल प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इज इक्वल प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज है। तो ये हमने निकाला है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल फॉर्म में से हमने नॉर्मल फॉर्म भी यहाँ पर बनाई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होती है उसको कैसे हम रिड्यूस करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन में। तो आपने देखा है। तो इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपके साथ इस पर एक्सरसाइज करेंगे जनरल फॉर्म पे, कैसे हम जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में लाते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।